What did you? हाँ, एक एक करके बोले प्लीज। We are shadow of something real in heaven. हाँ, हम नकल हैं, हम अक्स हैं, शेडो है, शेड है, रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन है, कॉपी वर्जन है, पोर्ट्रेट है, स्केच है, आउटलाइन है ऑफ समथिंग दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द हेवन। और बेसलाइन यही थी। और we learned that this vision is the mind of God up there. It's present up there, हेमन में भी मौजूद है ये। The time we studied Moses का tabernacle, खुदा ने उसे बोला जो नमूना मैंने तुझे ऊपर दिखाया, and I told you कि इससे पहले कि ये हॉल लिया जाता, मैं फास्टिंग में था और मैंने इस हॉल को विजिट नहीं किया था, मैंने इस हॉल को देखा नहीं था। मैंने अपनी लीडरशिप को भेजा, मैंने कहा कि ये हॉल है, इसे विजिट करें, और इस हॉल की हालत ठीक नहीं थी। बट दे डिनाइड, इन्होंने कहा ये हॉल चर्च बनने के लायक नहीं है। सो मैंने दोबारा इंक्वायरी डाली और खुदा ने कहा कि यही है, और हम यहाँ पर ही हैं, 7 साल हो गए। इट वॉज द विजन ऑफ गॉड, द हार्ट ऑफ गॉड, हेमन में कहीं कि दिस विल बी द एग्जैक्ट शेडो ऑफ व्हाट इज देयर। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ? मेन पार्ट छोड़ रहे हैं आप अभी हाफ तक भी नहीं पहुंचे। एनीथिंग? अपनी कॉल का पता होना चाहिए, थोड़ा लिंक दे दिया जोने ने। हाँ जी प्लीज। We were learning about the spirit functions. ये तो एक बेस थी जिस पर ये सरमन उठाया गया था। She is the new in this family, but she got the point. मटीरियलिस्टिक चीज़ों को उठाकर आपको डेवलप ये किया था थॉट कि आप भी मटीरियल हो, आप भी सब्सटेंस हो, और सब्सटेंस होते हुए भी यू आर ए शेडो, अ शेड, अ रिफ्लेक्शन, ए आउटलाइन, एन आउटलाइन ऑफ समथिंग दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट। आमीन? डिड यू रिमेंबर? याद आਉਂਦਾ कि नहीं आਉਂਦਾ? सो आई टोल्ड यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट द बुक वाज गिवन, मुझे आसमान पर एक बुक दी गई, and the cover title was Enoch walked with God, और मुझे कहा गया इसको खोल पढ़, और उस बुक के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो मेरे लिए थी। और फिर मैंने आपको बताया कि who walked in which spirit. Any example? जॉन द बैप्टिस्ट का हमने सीखा कि he was just a man and he was made prophet because of the prophet's spirit, not because of the Holy Spirit. That was the complicated and crucial part in that lecture. Maybe many of you जो even YouTube पर मुझे सुनते हो, you won't understand this one. आप सिर्फ यही आपने पढ़ा है कि नबी जो थे वो खुदा के रूह के नीचे रह के प्रोफेसी करते थे। बट आई गेव यू द एग्जाम्पल एक जिंदा बंदे दी भी पुराने ऐहदनामे च। देन द प्रॉफिट्स वर एल्डर्स वर प्रोफेसाइंग, 70 बुजुर्ग केड़ी रूह दे थले। इट्स पॉसिबल जब साउल प्रॉफिट्स की जमात में पहुंचता है, he started prophesying. Do you remember? खोते के बच्चे सुनो दे। एंड सैमुअल ने उसे गाइड किया और वो ढूंढता ढूंढता उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर प्रॉफिट्स इकट्ठे थे, और उसने सिर्फ कंपनी ज्वाइन की, और एक प्रोफेटिक एनवायरनमेंट के अंदर आने की वजह से भी प्रोफेसी शुरू हो जाती है। Are you listening? गाने बजाने से भी प्रोफेसी शुरू हो जाती है। किसी बजाने वाले को लेकर आओ अगर मुझसे प्रोफेटिक लेना था। हाँ, प्रॉफिट ने बोला, उसका मूड नहीं था प्रोफेसी का।
सो हम स्पिरिट के वापस आते हैं फंक्शन में, पार्ट 2 में। मैं सवाल चाहता हूँ क्योंकि लास्ट वीक में वुमेन ऑफ गॉड मुझसे घर पर कुछ क्वेश्चन कर रही थी, मैं फ़ोन पर बिज़ी था और आई रिमेंबर कि इन्होंने क्वेश्चन इसी लेक्चर के अकॉर्डिंगली उठाया था एंड पर मेरी कॉल थी, मशीन पर बात हो रही थी वो बैंक में, तो मैंने इनका सवाल नहीं अटेंड किया। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, सबसे पहले आप पूछ लें, लेटर हम वुमेन ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे आखिर पर। एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनी क्वेश्चन, एक क्लियर पाथवे मुझे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इफ यू हैव कॉल्ड मी द टीचिंग प्रीस्ट देन अ टीचर शुड बी वेरी क्लियर कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है या नहीं। From this male side, I know this topic is difficult, never taught in the church. Functioning of the spirit functions, and we are not talking about the Holy Spirit. That's the different part. Okay, anything, most welcome. Any question? It's mean I am the teaching priest. If there is no question, या तो फिर मैं मफरूज़ा ये कहन दिया कि या मैं बहुत अच्छा पढ़ान दिया तो या तानू बहुत अच्छी, तो दूजा मफरूज़ा की है हाँ कि मैं जो पढ़ान दिया तानू, क्योंकि ये मफरूज़ा तो नहीं बनता कि मैं तानू सही नहीं पढ़ा रहा। So I'm teaching you, I'm opening you. Any question? Opportunity आपके कोर्ट से निकल आएगी थोड़ी देर बाद। हाँ जी, वुमेन ऑफ गॉड, यू आस्क्ड मी समथिंग एंड आई स्टॉप्ड। मैं पूछना चाह रही थी कि एक फर्ज जो है वो एक से ज़्यादा सेंस की that's very wonderful, that's very nice, yeah, very nice question. No, she asked कि आप इस टेस्टामेंट में, इस डायमेंशन में, इस कवनेंट में, नए अहदनामे के होते हुए क्या आप एक से ज़्यादा का शैडो बन सकते हैं? द आंसर इज़ यस, यू आर ऑलरेडी द शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड देन यू आर ऑलरेडी कैरिंग अ मेंटल ऑफ एनी अपोस्टल और एनी प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट. सो यू कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मैनी अनॉइंटिंग्स, मिक्सचर ऑफ मैनी ग्रेसेस. आर यू लिसनिंग? Already your Savior Master Jesus Christ should reflect from you. Most prominent जिसको होना चाहिए. Then you follow the Spirit जो बाइबल मुकद्दस में आपको सबसे ज़्यादा हिट करता है. आपको लगता है कि ये मैं हूँ. You think ये करेक्टर मैं हूँ. When you open your Bible, you are attracted towards that character. You think. Then you follow your man of God, your pastor, your spiritual father. All of them, they should reflect from you. They should. Amen. Now, and I was shocked कि मैन ऑफ गॉड बड़ा टाइमली वर्ड लेकर आए, खुदा ने अपने बंदा को कलाम देकर भेजा. इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई टीचिंग टुडे, फॉलोइंग. और उन्होंने एक अच्छा पार्ट उसका टीच करना शुरू किया. लेट्स टॉक अबाउट दैट. हम स्पिरिट फंक्शंस में ही हैं, पार्ट 2 में, और हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले. आई विल टेक एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज एलिशा की उठा लें, अलीशा की. आप मोज़ेस जोशुआ को भी स्टडी कर सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट जहाँ से हमें स्क्रिप्चर मिल जाए सपोर्ट करने के लिए. यू फाइंड दैट वन जहाँ पर वो जाते हैं, पीछे जाता है प्रॉफिट.
to find that scripture. It should be 19वां बाब, पहला चला दूसरा के पहला, when he is chasing him, सलातीन दूसरा बोल दें वाला, ओके हाँ, दिस इज 2 Kings 2nd chapter and I believe so you are present. जब आप सारे निकाल लें, दूसरे बाब की पहली आयत से ही है। चले अब आप इसको पढ़ना शुरू करें। ये दूसरा सलातीन है, यानी सलातीन की दूसरी किताब, उसके दूसरे बाब की पहली आयत से हम पढ़ते हैं। ओके। और जब खुदावंद एलिया को गोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। No. Be focused on, read between the lines. Now listen. This man, Elijah, as a spiritual father, इस जर्नी को खुद स्टार्ट करवा रहा है। फिर से पढ़ना। और जब खुदावंद एलिया को गोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। So he took him. He wanted him that he should follow. This is the part I'm telling you people have ignored. जब इस हवाला को जिक्र किया जाता है तो जिक्र यही किया जाता है कि एलिया उसे कहता था राजा 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 से हवाला शुरू नहीं हो रहा, हवाला शुरू हो रहा है मेरे पीछे यार। दिस इज व्हाट जो इग्नोर किया गया है। फॉलोइंग वाज एक्सपेक्टेड बाय द फादर। He started a journey and he said that I need a person who can follow me. There were many sons, और भी इसके sons थे, अंबियाजादे, but he asked him. The reason आपको पता है, पीछे रीजन आपको पता है। एलाइजा पहले ही प्रॉफिट था, पहले ही सन्स तैयार कर रहा था, लेकिन उन सन्स में एक एडिशन खुदा ने ऐसा डाला जिसको एलिया की जगह प्रॉफिट होना था। एलिया के फंक्शन में, एलिया की स्पिरिट में, एलिया के ऑफिस में। इंग्लिश में पढ़ दे, ये हवाला ढूंढ ले। सुलेमान पीछे थोड़ा चला जा, जब ये खेत में था काफ़ी पीछे तुझे जाना पड़ेगा, उतने ढूंढ ले, लेकिन हम नीलम के साथ आगे बढ़ेंगे इसी हवाले में। और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा। Now when people are teaching from this scripture, वो यहाँ से उठाते हैं कि एलिया ने उसे कहा तू, लेकिन पीछे से थोड़ा सा फिर से आ, कल्ला साथ लेकर। इस चेस्ट इन्फेक्शन की बाबत मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूके में था, वन डे आने से पहले, कुछ दिन पहले की बात, सडनली 2 एरोज छोड़े एनिमीज ने, और वो एरोज सीधे मेरी चेस्ट में लगे और वो अंदर चले गए। ना मैं उन्हें पकड़, ऊपर से स्किन बंद होगी, उन्हें पकड़ नहीं सका। देन जो रूल मैंने आपको टीच किया हुआ है, वो रूल मैंने अप्लाई किया, मैंने उसको एडिट किया। मैं उस पोर्टल में वापस गया, मैंने एडिट करना शुरू किया, एंड आई कुड नॉट एडिट दैट वन। मैं उस एडिटिंग को फिनिश नहीं कर सका, एंड आई न्यू कि ये अनअटेंडेड रह गई है। इट्स समथिंग जो बियॉन्ड मेरी एबिलिटी से ऊपर चला गया। द चेस्ट स्किन वाज अगेन
वापस और एरोज दोनों अंदर। आई वाज ट्राइंग कि मैं किसी तरीके इसको एरोज को दोनों को बाहर निकालूं। आई कुडंट। आई न्यू के इट्स रिलेटेड टू माई दिस पार्ट। नाउ आई शुड बी रेडी एनी टाइम। आई शुड बी रेडी। डू यू नो उस स्क्रिप्चर को कौन कौन जानता है? ये साया नबी के सीफ़ा में खुदा ने वादा किया कि हथियार जो तेरे खिलाफ की होएगा। चल इनू छाड़ो, उन्होंने वाले लिखो। लेट मी टीच यू, इट विल हेल्प यू। हाँ 54 70 17 थैंक यू। पढ़ना सुलेमान इंग्लिश से लबी है ना। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। ओके और जो जुबान अदालत ओके रुक जाए काम ना आएगा। इन्होंने इंग्लिश से पढ़ी। No weapon that is formed against thee अगेंस्ट दी shall prosper. शैल लफ्ज प्रॉस्पर पे जोर दे। Shall prosper. प्रॉस्पर क्या? So this makes very clear to us that weapons are formed. God is not saying कि मैं भी promise कीता कि weapons नहीं बनाएंगे। When you read the word prosper, it does not include कि a weapon ताड़े ते hit नहीं करेगा। Please listen. Listen it carefully. Weapon is formed and weapon is sent toward, released toward you. छोड़ दिया गया, आपकी तरफ फेंका गया। And it hits you. God promised कि a prosper नहीं होएगा। Prosper mean खुशहाल नहीं होएगा, कामयाब नहीं होएगा, completion जो है टारगेट। No, let me teach you. स्पिरिट रैम में ऐसे वेपन्स हैं जिसकी बाबत लिखा गया चोर नहीं आता चुराने मार डालने। सो द टारगेट इज टू किल यू अल्टीमेट। इफ यू आर किल्ड बाय द स्पिरिचुअल अटैक, इसे बोलते हैं प्रोस्पेरिटी ऑफ द वेपन। वेपन क्या हो गया? प्रॉस्पर हो गया किसी पर। लर्न दिस। जब आप हालात में से गुजरते हो, देन यू क्वेश्चन गॉड। You should have understanding. Prosperity is when you are finished. अटैक हुआ, आपको चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन आपका टीबी में बदला, टीबी आपकी कैंसर में बदली, लंग्स का कैंसर हुआ, एंड यू आर फिनिश्ड। इट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वेपन। समझ आउंडी कि नहीं आउंडी? Satan is a liar. सब कहें you are a liar. Thank you. He is trying to silence me. This voice बड़ी दूर तक जाएगी। आमीन। ओके। वो मैं बता रहा था, मैं एडिट नहीं कर सका। मुझसे उस दिन ये ले ली गई परमिशन, ये अलाउड मी कि मैं इसमें से गुजरूं। गेट रेडी। एडिटिंग बड़ी बड़ी सक्सेसफुल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरी एडिटिंग नहीं होने दी खुदा ने। मैंने इनको सिखाया हुआ प्लीज़ चर्च एडिटिंग के बारे में कि जब आप चलें उस पर। अब मैं बार बार नहीं सिखा सकता, टाइम 12 तो बज गए होंगे। ओके, सर्विसेज डिस्पर्स, जाइए घर पे। हाँ 12 बज गए। कईयों को यहाँ बैठना सजाए मौत लगेगी 12 बजे के बाद, लेकिन अच्छा कि आप जिंदा रहे और मसीह में आप जिंदा रहे। आमीन। सो अच्छा कहाँ गया? चलो इसको छोड़ दो। प्रॉस्पेरिटी की समझ आ रही है आपको? प्रॉस्पेरिटी इज अच्छा, मैं बोल रहा था कई वेपन्स ऐसे हैं स्पिरिचुअल रैम्स के अंदर जो आपको डायरेक्टली डेथ नहीं देते,
they leave you wounded, hurt. आपने कभी देखी होंगी वीडियो, कराची में एक पार्क में एक बंदे ने पिस्तौल रखी हुई थी आर्टिफिशियल, आपको याद होगा। तो रेंजर्स वाले आए, उन्होंने फ़ौरन उससे गन शन की इंक्वायरी डाली और वो थोड़ा सा क्लैश बना और उन्होंने उसकी टांगों में फायर मार दिया। बड़ी वीडियो वायरल हुई थी पार्क में। वो लड़का कोई 1-1.5 घंटा पार्क में, फायर भी उन्होंने बड़ी गन से मार दिया। रेंजर्स को गन्ना भी बड़ियाँ होंगी, छोटियाँ गोलियाँ नहीं होंगी। वो ब्लीड होता रहा, यहाँ पिंडलियों में फायर मारे, यहाँ पर ही सारा वेंस का वो गुच्छा होता है, तो वो ब्लीड होता 1.5 घंटे में उसकी डेथ होगी उधर ही। बड़ा वायरल हुआ था ये। नो, मैं जो बताना चाहता हूँ, एनिमी के पास ऐसे वेपन्स हैं जो आपको मौके पे डेथ नहीं देते, वो आपको वूंड देते हैं। एंड इफ देयर इज ए वूंड इन योर लाइफ, you are slowly dying, you are bleeding, you are bleeding slowly and you do not know that you are bleeding. You are close to your death now. कल मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था, अपनी स्पिरिचुअल डॉटर की, इसका कोई मैरिज इशू चल रहा था। आई सेड माई डॉटर, कुछ नहीं हुआ, तेरी मैरिज उधर की उधर ही है, इट्स जस्ट द वुंड, द हर्ट, यू आर हर्ट नाउ एंड सून इफ यू डोंट क्लोज दिस वुंड, यू आर किलिंग योर मैरिज। इट्स द वुंड इन योर मैरिज। हर्ट ना हो, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ। ਆਈ ਗੋਟ ਹਰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਯੂ ਆਰ ਹਰਟ ਨਾउ और एनिमी सक्सेसफुली आपको छोड़ गया wounded. Now you will eventually die, I'm telling you. You come to me and you slap on my face, I will meet you once again and you will, आपको पता भी नहीं होने लगेगा कि तुसा मेरे कदी मुंह ते चपेड़ मारी सी. I do not want to die with the hurt, with the wound. पिछले दिनों वो जवान मेरे पास दफ्तर में 2-3 दफ़ा आया, कॉल्स किया, आया, बैठा, हैप्पीली हमने अच्छी टॉक की. और वो जवान चर्च का फाइनेंशियल रिकॉर्ड 3 साल का लेके भागा हुआ है इस मिनिस्ट्री का. ही वॉज द ट्रेजरर, ही वॉज द वर्शिप लीडर. नाउ ही वॉज इन नीड and he approached me. I attended him without any regret. Are you listening? Are you listening? Look what he did. 3 साल का चर्च का फाइनेंशियल रिकॉर्ड विद मनी, then speaking against me and speaking against this vision everywhere. Still when he approached me, say come to my office, no worries, sit with me. He sat with me 3-4 hours. Next day उसे DG ऑफिस में रेफरेंस चाहिए था. I sent, I go and meet that person. you are not supposed to live a whole life wounded. Enemy ਦਾ attack prosper ਤੁਸੀਂ खुद करांदे जे. The same weapon जो सेटन बना रहा है, पास्टर नवीद को किल नहीं कर सकता, मैं भी इस चर्च में मौजूद किसी और को किल कर दे, क्योंकि मैं उसे प्रॉस्पेरिटी सेटन के हाथ में नहीं है, प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में जिस पर अटैक हुआ है. Are you listening? मैं भी तो आप लोगों ने मिस कर दिया स्टेटमेंट को. द एनिमीज अटैक की प्रॉस्पेरिटी इज नॉट इन द हैंड ऑफ द एनिमी, it's in the hand of the target. Did you get it? Did you get it? You can feel that.
अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि कुछ सीख सकूं और आपको भी सिखा सकूं। आमीन आमीन। सम टाइम आई स्टडीड दिस, मैंने कहा मैं मिनिस्ट्री टूर थे तो तीर विच वड़ गए, हुण मैं कड्डा इन्हां नूं गैर निकले ही नहीं। दैन आई प्रेड, आई फास्टेड, कुछ भी नहीं होया। आई लेफ्ट, मैं रेडी हो जा भी, काम पे आ गया तो रेडी हो जा। मुझे पता था कि दिस विल हिट ऑन माय लंग्स और हार्ट एरिया। खैर हार्ट पर तो नहीं थे लगे, इधर करके लगे थे और लगे भी दो थे। नाउ आई एम क्लियर कि लंग्स की दोनों साइड्स हैं एंड दे वर हिटिंग हियर, बट it shall not prosper in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So कहाँ से चला और कहाँ ले गया? एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। No, pause. जलजाल is the place. केड़ी place? जलजाल represents the flesh. आपका फादर, हम स्टिल स्पिरिट फंक्शंस पर हैं एंड यू वांट टू फंक्शन इन द स्पिरिट ऑफ अ मैन। नाउ दिस मैन, जिसकी भी स्पिरिट यू थिंक कि आप शैडो, फॉलो दैट पर्सन स्टेप बाय स्टेप। मैं यहां पर फादर को एग्जांपल के तौर पर उठा रहा हूं हवाले से। दिस फादर ये अपने सन को लेता है और ये जलजाल में पहुंचता है। कहां से? लीव इट, जलजाल को डिस्कस करें। जलजाल इज अ प्लेस जहां पर फ्लैश किल होता है, सेपरेट होता है। और किसी को याद है किस अहमियत इस जगह की? जलजाल को कभी किसी ने पढ़ा हो, स्टडी किया हो? जोशुआ 4 बाब में 19वीं आयत में आपको मिल जाएगा। पास्ट को रहने दे, पढ़ना नहीं है, लिख ले बस। पास्ट को और फ्लैश को अपने आप से सेपरेट करना। जब आपका फादर, जब वो स्पिरिट जो खुदा ने आपके ऊपर रखी है, वो आपको आपके माजी से और आपके फ्लैश से कह रही होती है कि जुदा हो। फॉलो मी, कम आउट ऑफ दिस फ्लैश, कम आउट ऑफ योर पास्ट। जो कुछ हुआ, मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर है, ਉਹਦਾ माजी डिस्टर्ब रहा है, शी इज अनमैरिड। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ रीजन ਹੁੰਦੀ है। इट्स स्टिल द पास्ट जो बोल रहा है, लाउडर देन द प्रेजेंट, लाउडर देन द फ्यूचर। जो भी बात खुदा ने उसके साथ करनी है, उन्होंने कहना माजी से मेरे ना आया होया, प्रेसिडेंट्स पर वो डिपेंड करती है और वो फाइनल डिसीजन स्टेटमेंट दे देती है खुद ही, फ्यूचर को अंडरस्टैंड किए बगैर जो खुदा दिखा रहा है उसको। एंड येट गॉड सेज कि मेरे पास, आई नो, मेरे पास क्या है? प्लान्स हैं, मंसूबे हैं। एंड ही सेज आई नो, उसने ये नहीं कहा कि यू नो। इट्स इनफ। यिर्मयाह नतीम बाप काट के पढ़ना जरा, ये भी आए इधरों नाल नाल पढ़। आई एम नॉट सेंडिंग यू बैक। आज दोपहरे आज तुसी नहीं जा रहे वापस। आवाज है क्यों है? कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। आई नो दिस इज इनफ फॉर यू। जो आपको जानना है वो ये जानना कि खुदा जानता है। यू डोंट नीड टू नो द प्लान्स ऑफ गॉड कि खुदावन सब कुछ तुहाडे ते रिवील करे। ही इज सेइंग आई नो। यू डोंट नो, डोंट वरी, आई स्टिल नो। एंड यू शुड नो दैट आई नो, and it's enough. Are you listening? तो ख्याल केड़े ने? खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, ले अच्छा, बुराई के नहीं, हाँ? ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद करूं। सो जो असाइनमेंट आपकी है वो एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस बस रखनी है आपने। असाइनमेंट ये नहीं है कि हर प्लान आपको पता हो।
ही इज सेइंग आई नो नो नीड के सारे प्लान मैं तुहानू खोल के सुनाई जावां दस जा। मैं डॉक्टर माइल मुल्रो की स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है। डॉक्टर माइल्स कहते अगर खुदा आपको सारे प्लान्स पहले ही बता दे तो आप कभी भी सफ़र पर जाएंगे ही नहीं। विचकार बड़ा कुछ होने होना है, इसलिए आपको वो पहले से बताता ही नहीं है। ही इज़ नॉट रिवीलिंग। आपको विल्डरनेस का पता चल गया तो वहाँ जाना ही नहीं। आपको समुद्र में तूफान का पता चल गया, आपने बैठना ही नहीं कश्ती में। आई नो बताना होगा तो बता देगा, बट ही स्टिल नोज। और आपको ये जानना है कि वो उसे पता है, और जो कुछ उसे पता है वो मेरी बाबत अच्छा और भला है। तो मैं बता रहा था अपनी स्पिरिचुअल डॉटर की बाबत कि जड़ी गल भी खुदा बोलेगा उन्हें कहना नहीं मेरे माली जी इंज होया, मेरे नाल भैड़ा हो चुका है, इंज होया उंज होया, उन्हें जाके उन्होंने रिलेट करना है अपने पास में। दिस इज द प्लेस वेयर अ स्पिरिचुअल फादर, अ स्पिरिट वांट्स के आप जिलजाल पर अपने आप को माजी से डिस्कनेक्ट कर लो, पास से छोड़ लो, फ्लैश से निकलो। मैं इस पर बोलना चाहता था, बड़ा टाइम की किल्लत है, मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ हम आगे बढ़े जिलजाल के बारे में। आगे चलो। और एलिया ने अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बेतेल को। नाउ ही इज एक्चुअली सेइंग कि आई वांट टू चेक यू। यसु ने भी ये हरकत की थी, वीर मामा तो हाँ जाना है। He made them a call and asked, हाँ भाई ताड़ा दिल करता जाना तो चले जाओ। और डिसाइपल्स ने बोला नहीं अस ये थे। एवरी फादर डज लाइक दिस। सारे कभी कभी आपको एहसास हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मैं इतना दिलेरी से यहाँ बोल रहा था जिन्हें जाना किसी और चर्च चले जाओ। एक्चुअली आई वांट यू टू फॉलो मी। और उस फॉलोइंग की डिजायर की जो स्टेटमेंट है वो ऐसी आएगी, इफ यू वांट टू गो गो, बट इनसाइड द रिक्वेस्ट इज फॉलो मी। अलीशा किधर आ जा, जिलजाल ची रह। ये मेमोरियल प्लेस आपको याद होना चाहिए। इस पर एक और इवेंट भी हो चुका हुआ है इस जगह पर, जहां पर रोका गया था पानी को। इसको रोका गया था पानी को। इसको पढ़ लीजिएगा आप स्टेटमेंट को, बाद में जाकर हवाले को पढ़ेंगे ना यशुआ को, आपको पता चल जाएगा। बेतेल में आ गए, कहाँ पहुंचे, पीछे ही आ गया। फॉलोड, फॉलोइंग। बेतेल का मतलब क्या है? हाउस ऑफ गॉड है, रोटी का घर नहीं, इट्स हाउस ऑफ गॉड, इज द प्रेजेंस, इज द प्रेजेंस। एक और काम भी यहां पर हुआ था, और बेतेल में हाउस ऑफ गॉड इसको क्यों कहा गया? पैदाइश की किताब 28वां बाब है, जेकब और लेडर सीडी, और कहा उसने कि यहाँ खुदा है, कहते खुदा मौजूद है। दिस इज द रीजन हाउस ऑफ गॉड कहा गया। अब जोशुआ की जजेस की किताब में आपको हवाला मिल जाएगा 20वें बाब में, जब अहद का संदूक भी पहुंचा था यहाँ पर, वो भी हवाला आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर फादर आपको जब उठा कर लाता है, उसकी डिज़ायर है कि आप खुदा की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना शुरू करो। पिछले दिनों मैंने काफ़ी खिंचाई की थी इस बात पर, पता नहीं पुलपिट से की थी कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में मैंने की थी। आई वांटेड कि खुदा की प्रेजेंस को सारा चर्च एक्नॉलेज करे, और मैंने एक जजमेंट पास की थी, और वो बड़ी डेंजरस है और बड़ों को नहीं याद। आई सेड नो बॉडी शुड कम ऑन द ऑल्टर, किसी भी खिदमत के लिए दुआ कितने घंटे के लिए, मिनिमम 2 आवर्स मैंने बोला था। इफ यू कम ऑन द स्टेज विदाउट प्रेइंग 2 आवर्स, मैंने जजमेंट पहले बोल दी, एंड यू विल फेस, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। सो डोंट एवर ट्राई। नहीं की थी हुई, नो वरीज। फादर आई कुडंट प्रे, मैं खुदा की हुजूरी के साथ नहीं खेल सकता, मैं दुआ में
तैयार होकर नहीं आया, मैं नहीं मिनिस्टर कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जब आप दुआ नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप मिनिस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइंग। दिस एलाजा, ये उसकी क्वालिफिकेशन डिमांड कर रहा है। यू प्रूव योर सेल्फ वर्दी फॉर माई स्पिरिट। आई एम चेकिंग यू माई सन, कीप फॉलोइंग मी। इथे ही रह जा, प्लीज रीड इट। बैतेल। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Now think, Bethel is called the house of God, and this man is ready to leave the house of God for his father. Are you listening? This man Elisha is ready to leave even the house of God, the presence of God, just because of his spiritual father. You need to learn. It's a rule. It's a mystery. If your father is calling you out of the prayer room, fasting room, you stop it and you follow him, you listen him. और बहुत सारे मेरे स्पिरिचुअल सन्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। यू शुड बी रेडी। आप कहोगे हैं यार खुदा दे कोलों जुदा करवाने दे। इट्स नॉट अबाउट जुदाई ऑफ खुदा, इट्स अबाउट फॉलोइंग। और अभी 4 तारीख को मेरा गॉड ने बड़ा अच्छा से टीच किया, व्हेन यू फॉलो समवन, हाउ डू यू फॉलो। अच्छी एक इलस्ट्रेशन दी थी उन्होंने, एक बंदे के पीछे चलने से आप हिडन रहते हो, ऑब्सक्योर रहते हो, और एक टाइम आता है जब आप फॉलो करते 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 वो बंदा सीन से हट जाता है और आप फ्रंट पे आए होते हो। ओके, कैरी ऑन। बैतेल से भी वो चल पड़ा उसके पीछे। ओके, सो वो बैतेल को चले गए और अनबियाजादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा कभी टाइम निकाल के। कहता है बी एट पीस, अपने चैन ना बैठो। और इसकी नीचे लिंग्विस्टिक जाके पढ़िएगा, और मज़ेदार है। इब्रियू के साइलेंट, कीप क्वाइट, शट अप, मुंह बंद। यू शुड कीप क्वाइट एवरीबडी अराउंड यू। शट अप कॉल दे हर शख्स को जो आपको फॉलोइंग से रोकता है। फॉलोइंग अ मैन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होली स्पिरिट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिट मैन, अ मैन फ्रॉम गॉड। He said that, shut up, hold your peace, please keep quiet. Now this type of people, सुने ध्यान से, ये जो पहले गुजर चुके हैं, all of them they spoke against me. शुरू हमने इकट्ठी की मिनिस्ट्री, it happens। फिर होता क्या है, एक शख्स प्रमोट कर दिया जाता है और आप उससे रह जाते हैं पीछे। फिर आप जगह जगह बताते हैं, और ए मेरे नाल ही सी, अही को चर्च तो है, अही इकट्ठे ही होने हैं। बट नाउ यू आर नॉट इकट्ठे, यू आर फार बिहाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल। आ जेड़े आनू कहन दे हैं आ यार इत्थे रह छड़ दे पता जांदी का। नाउ एलिशा विल बी प्रमोटेड। एक शख्स प्रमोट हो गया और इसको प्रोफेटिकली पता कि ये प्रमोट हो रहा है। आई शुड फॉलो दिस मैन जब तक कि प्रमोशन दी पीक नहीं देख लेंदा।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे मैन ऑफ गॉड प्राइम कुफा याद आ रहे, मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर, मेरे स्पिरिचुअल फादर के बड़े ही राइट हैंड जो मिनिस्ट्री की बिल्कुल बिगिनिंग से उनके साथ, तब से डेडिकेटेड कमिटेड विद माय फादर। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਪਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗਿਰਜੇ 'ਚ यूके में मुझे कई मिले जब मेरे चर्च फेलो थे। फिर भी एफिलिएट करने की कोशिश करेंगे अपने आप। प्लीज़ बैतेल च मुंडे मिले, तुहाडे भैन भरा मिले तो कहते आ छड्डो यार पास्टर नवीन ओके छड्डो छड्डो आई वांट छड्डो मैं तो पहले टीच कर चुका, मेरे तो भार ना बनो ओके। और एलिया ने उससे कहा अलीशा तो जरा यहीं ठहर जा, अच्छा क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। स्टिल ही इज चेकिंग। उसने कहा यरू जेरिको की प्लेस है की होया सी इत्थे। इट्स अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल वारफेयर वेयर योर फेथ इज टेस्टेड, जहां आपका ईमान परखा जाता है, आपका फेथ टेस्ट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। इट्स अ फेज ऑफ योर जर्नी जहां आप स्पिरिचुअल वारफेयर से गुजरेंगे और आपका फादर आपको जानबूझ के छोड़ेगा यहां कि आप सेटन को डिफीट करो, आप एनिमीज पर ओवरकम करो, खुद से विक्टोरियस होकर निकलो। यू विल मेक कॉल्स टू योर फादर एंड ही विल नॉट अटेंड इट, यू विल मेक कॉल्स टू योर पास्टर एंड ही विल नॉट रिस्पॉन्ड यू, जस्ट बिकॉज यू आर इन अ प्लेस जेरिको जहां पर आपको फेथ टेस्ट करवा के अपना फेथ प्रूव करना है कि यू आर विक्टोरियस क्रिश्चियन नाउ, यू क्वालिफाई टू कैरी अ स्पिरिट। किसी सेंट दी, किसी प्रॉफिट दी, किसी अपोस्टल दी, ओल्ड टेस्टामेंट दे, नवे टेस्टामेंट दे, करंट एज दे, यू प्रूव योरसेल्फ वर्दी। जेरिको डू यू रिमेंबर की होया सी इत्थे यरू, इट्स अ डिफीट ऑफ द एनिमी। और एक हिस्ट्री के मुताबिक ये सबसे पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड है दुनिया का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकली में हिस्ट्री आर्कियोलॉजी बताती है कि द जेरिको सिटी वाज द वेरी ओल्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड, सबसे पुराना, इसको गिराना मुश्किल था। When you defeat the strongest one, this is the place where your father will take you, a spirit will take you। तो समझ आउंडी कि नहीं आउंडी? हाँ ओके कैरी ऑन। उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरू में आए और अनबिया ज़ादे जो यरू में थे ले अच्छा अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, some disciples, some sons क्या तुझे जो मालूम स्पिरिचुअल वारफेयर में से गुजर रहे हैं, they will say this man of God is not helping us। स्पिरिचुअल वारफेयर में ये हमारी मदद नहीं करता, तू गलत बंदे ना जोड़ के किसी और वाल चाल ले। दिस इज द मोमेंट पीपल आर लीविंग, दे लीव यू, दे डोंट क्वालिफाई। आई एम टेलिंग यू, the only qualification is the ending point। खुद ही निकल गए। दिस मैन, इसको आवाज़ें पड़ रही हैं, एवरी वॉइस, हर जगह सन्स कह रहे हैं यार इन्हें सानू भी छाड़ देता है। कैरी ऑन। जेरिको से आगे निकले। क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सिर पर से उठा लेगा? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। इट्स द इंटरप्रिटेशन इशू। सारे अंबियाज़ादे थे, सारे प्रोफेटिक में थे, सबको ही पता है कि एलिया जान दिया।
ऑलरेडी उन्हें पता था कि खुदा ने एलिया से प्रोफेसी करवा दी हुई है, एलीशा उसकी जगह नबी होने वाला है। मेंटल उस पर रख दिया गया था पिछले चैप्टर्स में। उन्हें पता है कि अब एलिया का टाइम फिनिश है। प्रोफेटिक स्पिरिट के नीचे रहते हुए भी उन्हें पता है। नाउ द प्रॉब्लम इज इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। वो सारे कह रहे हैं कि ये जान वाला है, पर इस बंदे का कहना है कि नहीं, ये जाने नहीं लगा, ये मेरे अंदर होने वाला है, ये मेरे अंदर रहने वाला है। द इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। दिस मैन इज डाइंग, लीव हिम, छड़ दे। इट्स द सिनेरियो, डिफरेंट सिनेरियो, अंडरस्टैंडिंग दा, कैलकुलेशंस दा, चीज़ां नूं वेखण दा। This man is not. He's finishing. Soon he is not here. Let's choose another church. He is leaving. जा रहा, यूके जा रहा है. Let's choose another church building. Pastor Asher, leave him. We don't want him. Okay. और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, The testing is going on. Remember, एलिया इसे सफर पर डालने वाला अपने साथ, किसी और स्पिरिचुअल सन को नहीं। He wanted कि ये कुछ ले ले मुझसे। It's testing. ये कितने रोकता है? आगे चल। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अनबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए। अच्छा, हुणे डिस्टेंस ते ने तमाशा वेखण लगे। ओके। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तमाशे वेखण वाले। आई एम एनकरेजिंग यू स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਟ them enjoy the scene, let them enjoy। ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਮਾਈ ਸਪੀਚ ਫਾਦਰ ਮਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ। They are watching your timelines. They are scrolling. They are following you. They carefully read the comments ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਾਂ। ਇਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਇਹੀ ਨੇ। All of them they received something from me. Now they just want to see the tamasha. ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ? Nothing bad. Something good is coming. I said something good is coming to those who are following me. Okay. और एलिया ने अपनी चादर को लिया। Now they have reached where? यरदन पर, Jordan. Jordan is the place of death. You defeat death here. You don't die. You live. You resurrect. You resurrect here. Okay? अब क्या हुआ? और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। ये इनिशियल बाउंड्री भी है प्रॉमिस लैंड की। इनिशियल बाउंड्री लाइन है ये। यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल का, प्रॉस्पेरिटी का, और ये आखिरी टेस्ट होता है किसी भी ईमानदार का जो फॉलोअर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अलीशा को कोई और नाम दे सकते हैं आप? प्रॉफिट अलीशा को कोई और नाम दे के दिखाए, क्या नाम दिया जा सकता है इसका? Other than the prophet, when I was reading, मैंने इसको the great follower नाम दिया। I saw him a great follower, despite of all oppositions, circumstances, he kept following
आप इसे शागिर्द का भी नाम दे सकते हो। एक अजीम शागिर्द हुआ ये, एक प्रॉफिट का, क्वालिफाइड पर्सन, द वर्दी डिसाइपल। कोई टाइटल इसको अपने माइंड से देने की कोशिश करें। ही कैरिड द मेंटल, खुदा की तरफ से, ही कैरिड द स्पिरिट, अपने स्पिरिचुअल फादर की तरफ से। और क्या इसने उठाया? पढ़ दे। और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, नाउ यू सी दिस मैन वांटेड, ये क्वेश्चन इससे करना चाहता था, लेकिन आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर प्रूफ, आफ्टर बीइंग वर्दी, ये क्वेश्चन जलजाल में नहीं उसने पूछा, ये जेरिको में नहीं, बेतेल में नहीं, नेवर, ये यहाँ पूछा उसने आकर, बिकॉज ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर दिस क्वेश्चन। डॉटर, व्हाट डू यू वांट? सन, व्हाट डू यू वांट? You have proven yourself. What do you want? Okay. अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तुम मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। Okay. और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। Promotion of a man of God. And you are with him when he is promoted. Huh? It's not just the promotion of Elisha. इस सीन में एलाइजा की भी प्रमोशन हो रही है। He is actually becoming more functional. Think, please, सुनो। एलिया एजबल से डर गया था और रिटायरमेंट ले गया था, जिस वजह से खुदा ने इसको कहा अपनी जगह ते कर दे प्रॉफिट। ओके, नो वरीज, यू डोंट वांट टू मिनिस्टर, नो वरी, कोई गल नहीं, अपनी जगह प्रॉफिट बना देना। जाके पढ़िएगा जितने 7000 होर नबियां दी जिक्र होने। कभी कभार आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर आपसे खुदा बिल्कुल खुश नहीं होता, भावे तो ही जो भी जे कितने लोग के बैठा है। सो ही एक्चुअली गेव रिजाइन टू द मिनिस्ट्री। खुदा ने कहा चल कोई गल नहीं, जांदी कर, तेरा टाइम फिनिश, अब फड़ इनू दे दे जाके। कैन यू कंटिन्यू विद दिस वन? अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? Now it's the third thing he got. Please listen. First he carried the mantle, वो चादर. The second thing he asked for the double, अपने spiritual father की spirit. The third thing he got, की भला कौन किथे आ? Now he got the God of Elijah. He knew कि ये जॉर्डन 2 टुकड़े किस के खुदा ने किया। जब वुमेन ऑफ गॉड यहाँ गाती हैं, आज भी जिंदा है एलिया दा खुदा। इट मीन्स you are
interested in the function of the spirit of Elijah. God was happy in functioning with the spirit of Elijah. Continue, पढ़ दो. जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर से हो गया और एलीशा पार हुआ. जब उन अंबिया लोगों ने जो यरूबस के काबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह एलीशा पर ठहरी हुई है. और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सजदा किया. Now you see, फौरन से वो जो ऑपोजिशन में थे, God made them realize कि ये उत्ते होंड स्पिरिट है. अभी इसमें मैं और बोल सकता. सुनो, मैं रात को अपने दोनों बेटों को बिठाया हुआ था और इनको सिखा रहा था कुछ. अगर आपने फंक्शन करना किसी की स्पिरिट में, आपको पता है यीशु मसीह ने एक टीचिंग दी थी कि रूह जब जाती है सूखे मकामों में तो आराम नहीं पाती, और जब वो आराम नहीं पाती तो वापस आती है, और जब वो वापस आकर आरास्ता पाती है तो वो फिर औरों को भी. इट्स ए फंक्शन ऑफ द, प्लीज लिसन, इट्स द फंक्शन ऑफ द, when the spirit of Elijah is given to you, या आप शैडो हो इनोक का, या आप शैडो हो पॉल का, दिस स्पिरिट ऑफ एनी सेंट और एनी प्रॉफिट, इसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए. एलिया जब, थोड़ा पीछे चला गया, थोड़ा आगे आ जाना, चलो फिर तो कहना कितों बोलना. जॉन द बैप्टिस्ट ने जब पैदा होना है, किसी को याद? कोई नशा या कोई नशे की चीज ना. टॉक अबाउट दिस वन. पाकिस्तान में रहते हुए एक मशरूब है चाय. थिंक अबाउट, एंजल एक आ जाए मेरी माँ के पास और वो मेरे पैदा होने से पहले इंस्ट्रक्शन दे जाए कि जो बेटा तू पैदा करने वाली है इनू सारी उम्र चाह नहीं मूँह नूं लगनी चाहिए. थिंक अबाउट, ये सिर ते उस तरह नहीं फिरना, ये मुंडिया ना उठे फिरेगा, ये जाएगा नाइया की दुकान ते, बी केयरफुल, ये उस तरह फरवा के ना आ जाए. की मैं सिखाना चाह रहा. जॉन द बैप्टिस्ट दी बॉडी नूं इन्ना मेनटेन करन दा की तुक सी भला? Can you relate something? God was actually preparing conducive environment for Elijah's spirit. Please learn. एक बंदे दी स्पिरिट ने आना है इहदे विच, ते ओ स्पिरिट जेड़ी बॉडी च रही है ना कदी, ओ बॉडी इंज दी सी, ते हुण ओने अगर किसी ऐसी बॉडी दे विच फंक्शन करना है जेड़ी उंजदी नहीं, वो फंक्शन नहीं कर सकेगा. लिसन लिसन लिसन, इफ यू वांट कि आप इनोक की तरह ऑपरेट हो, देन यू शुड प्रेजेंट योर बॉडी जंज इनोक कदी प्रेजेंट करदा हुंदा सी. लेट्स टॉक अबाउट मी. मेरी एक स्पिरिट है मेरे अंदर है, पास्टर नवीद की स्पिरिट. पास्टर नवीद चला गया ऊपर, इसकी स्पिरिट अब नीचे आना चाहती है. जब ये स्पिरिट आएगी, ये बॉडी ढूंढेगी इस स्ट्रक्चर की, ये बॉडी ढूंढेगी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को हेड में. ये स्पिरिट वो बोलना चाहेगी, ये स्पिरिट वो बोलना चाहेगी जो पास्टर नवीद के माइंड में जमीन पर कुछ देखा करती थी. जब ये उस बॉडी में जिसमें आकर दूसरी दफा रह रही है, जब उस बॉडी में ये देखेगी ये फ्रेम च कुछ नहीं गा यार, ਇਹਦਾ स्टाइल नहीं गा, मैं जो उस बॉडी च सा ते
मैं तो गोडिया भार होना सा, मैं जो उस बॉडी 'ਚ सां तो बॉडी ते फासिंग दे विच रहिंदी सी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਕ ही नहीं छड्डदी, बर्गर ही नहीं छड्डण दे, जिंगर ही नहीं छड्डण दे। किधर आ गया मैं? लिसन दिस, जीसस ने बोला जब वो सूखे मुकाम में जाती है, आराम नहीं पाती, वापस आती है, और जब रास्ता पाती है तो और क्या होता है साथ। दिस एलाजा स्पिरिट will welcome and accompany some more other spirit. This is what you ask. This is why you carry more spirits, accommodating vessels. So उसकी माँ को कहा गया कि इसको मैं नहीं देनी बई, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ किड्डी खुशबू ਇਹਦੀ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਖੋਲਦੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ, ਕਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ टेस्ट, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। पहली दफ़ा मैंने टेस्ट की थी, मैंने जानबूझ कर नहीं थी कि जर्मनी से चॉकलेट्स आई हुई थी, उसके अंदर फिलिंग थी वाइन की, रेड वाइन की। वो मैंने चॉकलेट को जब दाढ़ के नीचे रख के दबाया तो उसकी वाइन निकली ऐसे, और मेरे ऐसे ही जैसे अंदर पता नहीं क्या फायर चली गई एकदम से। उसने ना नालियाँ साफ़ करनी शुरू कर दी। कॉर्निश कहते हैं मेरे ख्याल उसे इंग्लैंड में, आइसक्रीम में वाइन थी। तो जब हमने खा ली तो फिर वुमेन ऑफ गॉड किचन से आई, ये वाइन वाली होती है, ये कौन लेके आए? तो वही खा ले, मैंने तो पता कोई नहीं। खा ली तो बाद पढ़िया वो लेबल तो विच वाइन सी। लेकिन टॉक अबाउट दिस वन कि वैन यू हैव वाइन अराउंड यू, सारे पीन दे एंड यू आर नॉट, सारी उम्र लई ये मूँह नूं ना लगे। जस्ट एक वैसल क्वालीफाई करना है कादे ली? स्पिरिट दे फंक्शन ली। दोज हू वांट, मैं क्लोज कर रहा हूँ, दोज हू वांट कि आप किसी ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट की या किसी न्यू टेस्टामेंट के अपोस्टल की स्पिरिट में फंक्शन कर सको। उस स्पिरिट नूं उंज दा ही लाइफ स्टाइल चाहिए, उंज दा ही पैटर्न चाहिए जिहड़ा पॉल गुजार के गया है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट सेम लाइफ स्टाइल, फॉरगेट अबाउट, जिदा भी तुम छड्डो जे, तुम छड्डो ही रह जाओगे। फिर people will not experience you, your light, your glory. It's the style, it's the lifestyle, and this is the difficult part. मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर दूंगा, इससे अगला पार्ट अभी नहीं मैं शेयर करूँगा, मैं भी 3 साल बाद करा द स्पिरिट फंक्शन। इट्स डिफिकल्ट, अगला और इससे मुश्किल है। एनी असाइनमेंट लेके जाओ इफ़ यू वांट टू फंक्शन, कि आप वाकई में शैडो जिसके हो, आप वाकई में उसके हो। आपको पता बच्चे जब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये प्यो ते गया है, हाँ, इज द शैडो, प्यो दा शैडो नजर आउंदे आ, बिकॉज ही इज डूइंग द सेम इन द बॉडी। पीपल शुड कॉल यू, इंज दा ही होना, पॉल इंज दा ही होना, इनोक इंज दा ही होना। इट्स नॉट जस्ट आई एम द शैडो ऑफ दिस मैन ऑफ गॉड। मेरे ऊपर जो कॉल है वो मोजिस की कॉल है, सैमुअल की कॉल है। सैमुअल वाज इन द टेंपल। मैं अपने बेटे को शलोम को कह रहा हूँ, मैं इसे बोल रहा था, मैं कहा पुत्र तू खेडन कूदन लिए नहीं पैदा होया, खेडन लिए होर बच्चे दुनिया के बड़े ने। थिंक अबाउट दी माँ चुक के उन्होंने खेडन की उम्र च कितना छड़ के आई है बहन रीटा। वी आर गिविंग देम टॉयज and she dropped him in the son, play here,
and remove the L word gradually. Remove it and replace it with R. Huh? When you grow in prayer, not in play. Then this man became the prophet. Hallelujah. I'm not saying कि अपनी health maintain ना करें. I encourage health maintain करें. But find your call कि आप किस spirit के function के लिए बुलाए. I'm preparing you church. एक भी तैयार हो गया ना ਚੱਜ ਦਾ एलिया दी successor ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ एलिशा मिल गया ना, my ministry is there. And I know God will give me many, not एक. It was Elijah. It's not me. It's Pastor Naveed. I will prepare. I will raise up many more. Amen? No, listen. ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, it's nowhere on YouTube. Nowhere. It's directly received revelation. You will never find this, I'm telling you. Nowhere in the books on the Google. What I'm giving you is the direct rhema. Direct. So take it as it is. It will be purified. सुनो ध्यान ना, मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड प्रोग्रेसिव है अपनी नेचर में. आपको याद है जो कुछ खुदा से निकलता है उसमें ज़िंदगी होती है. वर्ड कैन बी इंक्रीज्ड. इसमें बढ़त हो सकती है. इम्प्रोवाइजेशन इसको बोलते हैं, वो इसमें इंक्रीज आ सकता है. इस टीचिंग में इसमें चेंज भी आ सकता है. नो, या मैं अगर इसको कभी मैंने कोई टीचिंग अगर चेंज की हो, मैंने एक टीचिंग चेंज की है, शायद आपको पता ही नहीं, कोई बता सकता है जो मेरा फॉलोअर है. यू गॉट इट. सारा ने ठीक, शी इज माई फॉलोअर. लेट्स क्लैप फॉर शी नोज. इसे पता है कि मैं पहले क्या टीचिंग दे चुका हूं. नॉट लिसन. दिस इज वाई गॉड हैज कॉल्ड अस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. वी आर हु? Children, they grow. They grow. And when we grow, our teaching grows. Are you listening? When we grow in the spirit, हमारी teachings, हमारे revelation भी grow करते हैं साथ. Because of the revelation size, you can understand the size of the spirit of a man of God. Are you listening? By that time I was of this size. It's a sign I'm growing. If my teachings are changing, it's a sign I'm growing. And it's the sign as well that I'm a child of God. Amen? Amen? So improvisation is there. क्योंकि वर्ड में, रेमा में लाइफ होती है. इस वजह से भी बदल सकता है वो, उसमें चेंज. मैंने इस पर टीच किया हुआ है बाइबल से रेफरेंस दे के. खुदा ने अब्राहम को कहा मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा. आज खुदा ने कलाम चेंज किया 12वें बाब में 97 में जाके पढ़े कि फिर मैं तुझे 2 कौमें बनाऊंगा. 2 नहीं कहा, उधर लिखा मैं तुझे कौमें बनाऊंगा. ईवन सानू भी विच पाता ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ नहीं भी है. सो गॉड इज ऑलवेज मैं एक दिन सन्स एंड डॉटर ग्रुप च लिखा सी, द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज. Rest of the things are changing. Even God is changing. It's hard. Our God is changing. आगे बाइबल्स में नहीं लिखा हुआ है. So God is changing. जिनको वो हलाक करना चाहता है उनको वो छोड़ देता है. जिस पर मैं रहम करना मकसूद है मैं करांगा. He is changing. He is changing. So the only thing that is constant is change. Rest of the things are changing. So my teachings can change because I'm a child of God.
and they can be changed because they are the word of God. And when God speaks, मैं फिर तुहानूं दस्सां बड़ी स्टेटमेंट देना बंद कर दी आखिरी स्टेटमेंट दे के। हाँ तुहानूं याद है मैं पिछले साल रैप्चर के उत्ते टीचिंग शुरू की सी एंड आई टोल्ड यू कि अक्टूबर में जंग को बंद होना ज़रूरी है कैलकुलेशन से। टीचिंग इज़ देयर स्टिल यूट्यूब पर और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उसे बंद होना अक्टूबर में बड़ा ज़रूरी था। दे मिस्ड इट और मैंने पहले ऑब्जर्व करके उसका पोस्टर सितंबर में ही चढ़वा दिया था कि डोंट फॉलो देम, इफ़ यू विल कीप फॉलोइंग इजराइलाइट्स उन्होंने दी कैलकुलेशंस नो दे आर डेफिनेटली मिसिंग जीसस क्राइस्ट वंस अगेन एंड यू विल डेफिनेटली मिस। नो प्लीज़ सुनो ध्यान ना। हाँ ठीक 7 साल कैलेंडर आगे ले जाएंगे ये। गॉड हैज़ टू चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ देम। इफ दे डोंट स्टॉप वॉर आई थे ठीक 7 साल कैलेंडर दुनिया का आगे चला जाएगा। सो द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल बी डिलेड मोर। सो अगर तुसा प्लान बनाया हुआ है पिछली टीचिंग के अकॉर्डिंगली पिछली टीचिंग के मुताबिक कितने सा सी 2028-29 प्लीज़ इफ दे डोंट स्टॉप वॉर आगे ला जाओ साल चौक के। आई टोल्ड यू मैंने अगला भी बताया था कि इफ़ दे मिस इट, मैंने ये तब भी बताया था, इफ़ दे मिस इट 7 साल आगे चला जाएगा। सो दे आर डेफिनेटली मिसिंग इट। उन्होंने नवा पंगा छेड़ लिया और नवा पंगा हूँ बढ़ना ही है घटना नहीं है और उसका वो भुगतेंगे। खुदा के कैलेंडर को जानते बूझते हुए ना फॉलो करना, वो भुगतेंगे इसको। हम उस कौम के लिए दुआ करते हैं खुदा उन्हें अकल दिनाई दे, वो साढ़े ही रूहानी प्यो दे बच्चे ने, लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग गॉड द कैलेंडर्स द टाइम्स ऑफ गॉड। कदी वो कबीला होंदा शिकार दा ते इनू दसदा कि भाई हुण टाइम खत्म हो गया, हुण बंद कर दे पर। सो चर्च तुसीं जिहड़े रेडी बैठे जे ना किहड़ी ईद वास्ते, ईदां मैं सिखाई होई हुण किहड़ी ईद होनी है? ट्रम्पट की ईद होनी, अमर सिंह बजना है, रिकॉर्डिंग होनी, मैं तुहानूं की दसां बट जस्ट मेरी स्पिरिट चो सुन लो मैं की दसना चाह रहा। अगे प्लान करो, शादियां दे प्लान करो, बच्चों दे प्लान करो, ट्रैवल प्लान करो, सारियां प्रोफेसीज क्रॉसओवर नाइट वाली सब दियां सब अगे चली जाएंगी। इट्स गॉड्स टाइम लाइन एंड यू नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिपेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ तुम पछताओगे नहीं। दिस इज मी, आई एम लिसनिंग गॉड। वड्डी स्टेटमेंट देना चाहना हाँ पर मैं छड़ दी। मैं क्या इन्होंने मर जाना था तो सारे पाकिस्तान के पादरियां ने, जो मैं स्टेटमेंट सीधी जी दे दी ना कि द रैप्चर इज़ डिलेड। हाँ हुण मैं इस तो अगे की बोला। गॉड ब्लैस यू।